विदेश में जारी कोरोना संकट के बीच आमजन पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। आज फिर तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। अब हर दिन फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम नए रिकॉर्ड्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 28 पैसे प्रति लीटर और डीजल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। कीमतें बढ़ने के बाद अब जयपुर में पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 81 पैसे प्रति लीटर हो गई है। डीजल की कीमत 96 रुपये प्रति लीटर हो गई है। स्पीड पेट्रोल के दाम 105 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर यानी 106 के करीब हो गए हैं। तेल कंपनियों की ओर से बीते 40 दिनों में पेट्रोल के दाम लगभग 6 रुपये और डीजल के दाम लगभग $6.25 बढ़ाए गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल से गिरकर घटकर $63 प्रति बैरल हो गई है। माना जा रहा है कि देश में एक तरफ जहां आमजन कोरोना संकट से परेशान है, तो वहीं लॉकडाउन ने आर्थिक गतिविधियों को रोककर मंदी को और बढ़ा दिया है। लेकिन अब हर दिन पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम लोगों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों का असर रोजमर्रा की वस्तुओं पर भी देखा जा रहा है। मालभाड़ा बढ़ने के साथ खाद्य पदार्थ, फल और सब्जियों समेत अन्य चीजों की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। श्रीगंगानगर जिले में पेट्रोल के बाद डीजल के दामों में भी आज शतक लगा दिया है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा यहीं पर दाम है। जिले में डीजल 100 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर शुक्रवार को कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था। बढ़ती महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। श्रीगंगानगर में डीजल के दामों ने भी अब शतक लगा दिया है। 100 रुपये के पार डीजल के दाम पहुंच गए। पेट्रोल के दाम पहले ही 100 के पार जा चुके थे। अब डीजल के दाम भी शतक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल सैन और श्रीगंगानगर से डीपी शर्मा हमारे दो जगहों से, दो जिलों से अलग अलग हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले श्रीगंगानगर का रुख करेंगे हम। डीपी शर्मा जहां पर मौजूद हैं। डीपी शर्मा, श्रीगंगानगर में देश में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल मिल रहा है। डीजल के दामों ने भी अब यहाँ पर शतक लगा दिया है। ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न जो है वो यही है कि आम जनता महंगाई की वजह से त्रस्त नजर आ रही है। लोगों का किस तरह का रिएक्शन है वहां पर, किस तरह लोग महंगाई से निजात पाने के लिए जतन करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल तो भरवाना ही पड़ेगा। डीपी शर्मा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी आशीष, बात की जाए पेट्रोल डीजल की जी। तो पेट्रोल डीजल के अंदर लगी आग पिछले 40 दिनों से 23वें दिन भी बरकरार जारी है। मैं अभी हालात बता दूं। पेट्रोल पंप के ऊपर खड़ा हूं मैं बाजार के अंदर। हालांकि वीकेंड डे के अंदर आज शनिवार रविवार मार्केट बंद है और पेट्रोल पंप बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। यहाँ पर ग्राहकी का कोई नामो निशान तक नहीं है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि पेट्रोल ने भी डीजल की तरह आज एक शतक जो है वो पार कर लिया है। पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया और यही हालात पेट्रोल की है और डीजल ने जो है 100 रुपए पार कर लिया है। इस समय मैं आपको ये बता दूं कि एक तरफ तो कोरोना काल से लोगों की वैसे ही कमर टूटी हुई थी और आज हालात ये है कि अब लोग बात करे तो करे क्या, चाहे ये ट्रांसपोर्टेशन का हो या चाहे माल भाड़ा हो या यात्री भाड़ा।
उसको लेकर के भी आम आदमी जो है परेशान है। ये जो पेट्रोल डीजल की दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई जो है, इसको लेकर के आम लोगों की जेब तक भी असर पड़ा है। इसमें मेरे साथ के अंदर पेट्रोल पंप संचालक भी खड़े हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा पेट्रोल और डीजल को लेकर के इन लोगों का क्या कहना है। आशीष, मैं ये भी बता दूं साथ में कि हमारे मैच 5-6 किलोमीटर दूर पे पंजाब है। पंजाब और जो राजस्थान की रेट है उसमें 10 से 12 रुपए प्रति लीटर का जो है वो फर्क है। इससे आए दिन जो चोर बाजारी बढ़ रही है, इसको लेकर के पंप संचालक जो परेशान है। जी सर, आप बताइए कि आपका क्या कहना है। पेट्रोल डीजल के प्राइस पंजाब के और राजस्थान में जो 11 रुपए का फर्क है, उससे कालाबाजारी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारे एरिया का करीबन 90% ऊपर का डीजल और अब तो पेट्रोल भी वहां से आने लग गया है, तो जिसकी वजह से हमारे लिए पंप चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। शहर में आप देख सकते हैं इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी हमारी लागतें भी पूरी नहीं हो रही हैं और स्टाफ की सैलरी, बिजली के बिल और एक्सपेंसेस बहुत हैं। तो आशीष, यही पेट्रोल पंप संचालकों का ना, साथ ही मेरे साथ में एक दो ये ग्राहक भी खड़े हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये पेट्रोल डीजल भराते समय अब क्या सोच रहे हैं। सर बताइए थोड़ा। जो देश के अंदर पेट्रोल व डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे आम जन काफी परेशान है और इस परेशानी की वजह से हमें जो है महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों ने जहाँ ट्रांसपोर्टेशन के जो एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं, जो हमारे जो जो कृषि प्रधान जिला है श्री गंगानगर, और इसमें जो जितना भी उत्पादन क्षेत्र वह कृषि से संबंधित है, और डीजल की बढ़ती कीमतों से जो है जो कृषि उत्पाद भी महंगे होने से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जो इसको जीएसटी से बाहर रखा हुआ है पेट्रोल व डीजल को, इसको जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए ताकि इसकी कीमतों की एकरूपता आ सके, और सरकार को इसको जीएसटी के अंदर ही लाना चाहिए, जीएसटी से बाहर नहीं रखना चाहिए, ताकि अधिकतम जो जीएसटी है 28% जो है, इससे जो है कीमतों जो पेट्रोल और डीजल की कीमत कम हो सकती है। तो ये इनका कहना है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के अंदर रखना पड़ेगा, जीएसटी के अंदर लाने के बाद इनकी जो है रेट है वो समान दर यहाँ पर मिल सकेगी और आम आदमी को राहत मिलेगी। हालांकि शुक्रवार को कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों के लोगों ने आंदोलन किया था 2-3 घंटे बाजार के अंदर, लेकिन इससे आमजन को कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि पार्टियां अपना जो है वो वर्चस्व कायम रखने के लिए ये आंदोलन लोग दिखाने के लिए कर रहे हैं। जी आशीष। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ अनिल सैन भी जुड़े हुए हैं जयपुर से। अनिल, बात करें कि पेट्रोल डीजल के दामों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग काफी समय से विपक्ष भी उठा रहा है और आम आदमी भी इस मांग को लगातार कर रहा है, लेकिन ऐसा लगता है सरकार इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही। लगातार जीएसटी काउंसिल की आज भी बैठक चल रही है, लेकिन लगातार बैठकें कई हो चुकी हैं। इस बात का संकेत धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से पहले मिला था, लेकिन उस पर कुछ काम हुआ नहीं। ऐसे में सॉल्यूशन क्या नजर आता है? एक समाधान कुछ नजर आता नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करने को तैयार नहीं है, राज्य सरकारें वैट कम करने को तैयार नहीं है। ऐसे में पिस तो आम जनता ही रही है। अनिल, देखिए, बिल्कुल आशीष, जनता के साथ साथ कल इस तरह का प्रदर्शन रहा, कांग्रेस ने भी मांग उठाई कि दायरे के अंदर पेट्रोल डीजल को यहाँ पर लाया जाए। अक्सर सतर्क की जो बातें होती थी, सतर्क हो सकता था, लेकिन अब ये कहा जा सकता है कि पेट्रोल ने जिस तरह से 100 का आंकड़ा पार किया, और गंगानगर में भी डीजल जो है वो 100 के पार पहुंचा है। ये सतर्क लगाना कहीं ना कहीं जनता एक तो कोरोना काल के अंदर बेरोजगारी की मार झेल रही है, और उसके साथ साथ महंगाई का दोहरा जो तड़का लग रहा है, वो वंचित और गरीब के घरों पर, उनकी रसोई पर सीधा सीधा असर डाल रहा है। यही वजह है अब डिमांड जनता के साथ साथ विपक्ष जो है वो जनता की आवाज उठाता है। केंद्र में कांग्रेस की जो है वो विपक्ष में बैठी हुई है, जनता की आवाज बनकर कल आंदोलन किया गया, तमाम पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किया गया, और ये मांग रखी गई कि राहत किस तरह से दी जा सकती है। केंद्र से अपील की गई कि एक्साइज ड्यूटी जो है वो कम करी जाए, और उसके साथ साथ अगर जीएसटी के दायरे के अंदर पेट्रोल और डीजल आते हैं तो कहीं ना कहीं जनता को ज्यादा राहत यहाँ पर मिलेगी। अक्सर देखने महाराष्ट्र के हर दिन जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ रही है जी। पिछले दिनों से लगातार अगर ये आंकड़ा देख लिया जाए, इस साल लगभग 48 बार जो है वो तेल की कीमतें बढ़ी हैं आशीष, और ये कीमतें बढ़ने का ये इजाफा जो हुआ है 2015 के अगर बाद का आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 40 रुपए जो है पर लीटर के हिसाब से दोनों ही पेट्रोल और डीजल दोनों में यहाँ पर इजाफा देखा जा रहा है। तो आशीष, ये एक
बड़ी चुनौती जनता के सामने खड़ी हो रही है। आंकड़ों का अगर देख लिया जाए तो बेस्ट प्राइस पेट्रोल और डीजल की देखी जाए, पेट्रोल की बेस्ट प्राइस लगभग 35 रुपए के करीब है और उधर अगर डीजल की बेस्ट प्राइस देखें तो 36 रुपए के करीब है। लेकिन दोनों की बेस्ट प्राइस से उसकी ओरिजिनल जो कस्टमर तक जो मिल रहा है तब तक अगर कीमत देखी जाए तो तिगुनी कीमत हो रही है। ये तिगुनी कीमत 36 रुपए से डीजल 100 रुपए में ग्राहक को मिलना, इसके बीच का जो कमीशन है, चाहे स्टेट का वेट हो या केंद्र का एक्साइज ड्यूटी का जो टैक्स हो, दोनों के बीच में भारी बढ़ोतरी हुई है। एक्साइज ड्यूटी में पिछले दिनों में लगातार बढ़ोतरी हुई और बड़ा एक तरह से बजट कहा जा सकता है कि केंद्र के खाते में भी जा रहा है पेट्रोल और डीजल के माध्यम से, उधर वेट के माध्यम से सरकारों के भी बड़ा कमीशन जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि अगर केंद्र और राज्य सरकार दोनों तालमेल बैठाकर अगर कुछ टैक्स यहाँ पर कम करते हैं तो जनता को सीधी राहत मिल सकती है। बिल्कुल। और ये बात अनिल कही जा रही है कि क्योंकि रेवेन्यू का लॉस हुआ है कोरोना काल में, सरकार का जो राजस्व है, चाहे केंद्र की बात करें चाहे राज्य की, तो राजस्व भरने में सरकारें लगी हुई हैं, लेकिन क्या ये तरीका सही है अनिल? सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजस्व आप बढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार का राजस्व कम हुआ है कोरोना काल में, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, लेकिन आम आदमी पर बोझ डालकर राजस्व बढ़ाने का तरीका क्या ये सही है? क्योंकि लगातार जीएसटी के दायरे में भी जो लाने की मांग हो रही है, उससे ये होगा कि एक समानता जो है पेट्रोल डीजल के भावों में आ जाएगी, इससे भी काफी राहत जो है जनता को मिल सकती है और सरकार राजस्व भी अर्जित कर सकती है। देखिए आशीष, राजस्व की अपनी जगह बात होती है, लेकिन राजस्व लिया जा सकता है। पहले भी सरकारें लेती थी अक्सर। अगर 2014 से पहले का एक्साइज ड्यूटी देखा जाए तो लगभग 9 से 10 रुपए के करीब पर लीटर जो था वो केंद्र का टैक्स हुआ करता था। लेकिन केंद्र में जब से मोदी सरकार आई है, एक्साइज ड्यूटी में इजाफा किया गया है और उस ड्यूटी के बढ़ाने के चलते, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों को देख लिया जाए 2014-15 के आसपास कच्चे तेल क्रूड की कीमत 105 रुपए डॉलर प्रति बैरल थी। आज अगर क्रूड की कीमतें देखी जाए 71 डॉलर जो है वो इस प्रति बैरल के हिसाब से कीमतें चल रही हैं। तो पिछले दिनों तो हमने देखा था कि लगभग 56 रुपए के करीब ये पहुंच गई थी। काफी गिरावट है। 2014 के मुकाबले अगर ये आंकड़े देखे जाएं तो लगभग 50-50 का रेशियो यहाँ पर कहा जा सकता है। तो उस समय की कीमतें 2014-15 के आसपास जो कीमतें थी वो पेट्रोल की कीमतें लगभग 60 से 65 रुपए के बीच में रही थी। कच्चा तेल आधे से ज्यादा जो है वो सस्ता हुआ है, लेकिन कीमतें अगर देखी जाए तो उधर डबल हुई है। ये जो डबल डिफरेंस है ये सीधा जो है वो टैक्स के रूप में केंद्र और राज्यों के जो अकाउंट है उनके खाते में जा रहा है। ऐसे में अब जनता को राहत दी जानी चाहिए। जनता भी सड़कों पर आ रही है, जनता की मांग भी है कि अगर कच्चा तेल सस्ता है तो उसको सीधे तौर पर जनता को लाभ क्यों नहीं दिया जा सकता। राजस्व है, राजस्व का एक दायरा भी होना चाहिए। अब सरकारों को ये देखना भी चाहिए कि आम जनता पर किसी टैक्स का ज्यादा भार तो नहीं पड़ रहा है। और अब स्थितियां ये है पेट्रोल और डीजल के चलते जनता पर ज्यादा भार दिखाई दे रहा है। धन्यवाद आपका अनिल, तमाम जानकारी और चर्चा करने के लिए इस मुद्दे पर। तो देखना